सुनहरी परी की जादुई चप्पलें। बहुत समय पहले की बात है। बसंत नगर में दो भाई बहन राम और शिखा रहा करते थे। कुछ सालों पहले राम और शिखा के माता पिता का एक कार एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है, जिसके बाद राम और शिखा इस दुनिया में अकेले रह जाते हैं। राम और शिखा दोनों मिलकर गांव में मजदूरी का काम किया करते। कभी घरों में साफ सफाई कर लिया करते, जिससे वो अपना पेट भर लिया करते और घर खर्च भी निकाल लिया करते। राम कभी अकेले मजदूरी किया करता और शिखा कभी घरों में काम किया करती साफ सफाई का, तो कभी खाना बनाने का करती। दोनों भाई बहन किसी तरह चार पैसे कमाकर घर में लाया करते और अपना गुजारा किया करते। दोनों की उम्र बहुत कम थी, इस वजह से लोग उनका फायदा उठाया करते थे और उन्हें उनकी मेहनत का कम पैसा दिया करते थे। एक दिन की बात है, जब राम मजदूरी करके नेता के खेतों से वापस नेता के घर जाता है, तो नेता उसकी झाड़ी के हिसाब से बहुत कम पैसे देता है। तभी राम कहता है, नेताजी, आपके यहाँ पर इतने सारे मजदूर काम करते हैं और आप उनको इतने सारे पैसे देते हो, लेकिन मुझे इतने कम पैसे क्यों? अरे देखो देखो, कल का आया लड़का कितनी बातें बनाने लग गया। इसे ये पूछो कि इसके 100 रुपए रखकर मैं क्या ही करूँगा। आप मेरी बातों को गलत मत समझिए, मैंने सिर्फ अपनी झाड़ी मांगी है। कम से कम आप मुझे मेरी मेहनत का पैसा तो दे दो। जितने पैसे तेरे बनते हैं उतने मैंने तुझे दे दिए, इससे ज्यादा नहीं बनते, तो मैं क्यों दूं तुझे मुफ्त के पैसे? राम घर में बड़ा था और अपनी बहन का ख्याल रखता था। शिखा का बर्थडे आने में 2 दिन बचे थे, जिसमें राम उसे गिफ्ट देना चाहता था, लेकिन कम पैसा मिलने की वजह से राम मार्केट जाता है और अपनी बहन के लिए कुछ कपड़े देखता है। लेकिन राम की जेब में उतने पैसे नहीं होते कि राम उन कपड़ों को खरीद सके। इस वजह से दुकानदार से कहता है, भाई, मुझे अपनी बहन को गिफ्ट में एक ड्रेस देनी है, लेकिन तुम्हारे सभी ड्रेस पर इतने ज्यादा दाम लिखे हैं कि मेरी जेब हामी नहीं भर रही। जब तुम्हारी जेब तुम्हारा साथ नहीं दे रही तो तुम अपना और मेरा टाइम खराब मत करो, चाहे तो कुछ और ले लो। मेरे पास लिपस्टिक, काजल, बिंदी, मेकअप किट आदि ये सब है। मैं तुम्हें इस ड्रेस के ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए कम कर सकता हूँ, लेकिन पूरे 250 रुपए देने ही होंगे, न कम न ज्यादा। लेकिन मेरे पास केवल 150 रुपए हैं। राम सुंदर ड्रेस को वहीं पर छोड़ आता है और मुंह लटकाकर एक जोड़ी चप्पल ले आता है, जो 100 रुपए की होती है, और घर में रख देता है। अगले दिन शिखा का बर्थडे होता है। राम सुबह सुबह उसके कमरे में जाकर वो चप्पल रख देता है और अपने काम पर निकल जाता है। थोड़ी देर बाद शिखा उठती है तो देखती है, अरे वाह, ये इतनी सुंदर चप्पल किसकी है? कितनी अच्छी लग रही है ये। शिखा चप्पल पहनकर बहुत खुश होती है अपने बर्थडे के दिन। वो समझ नहीं पाती कि आज का दिन उसके लिए कितना खास है। शिखा चुपचाप वो चप्पल पहनकर खुशी खुशी काम करने चली जाती है। जब शाम होती है तो दोनों भाई बहन घर आते हैं और राम अपने बचे हुए पैसों से एक छोटा सा केक खरीद लेता है और अपनी बहन को दिखाता है। हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी बहना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। माता पिता के बाद एक तुम ही मेरा सहारा हो, जिससे मैं 2 बातें कर लेता हूँ। ये लो तुम्हारा केक, अब केक को काटो और अपनी कोई इच्छा मांगकर मोमबत्ती बुझा दो। शिखा अपनी इच्छा मांगती है और केक काटकर सबसे पहले अपने भाई को खिलाती है, फिर खुद खाती है। तभी उसका भाई कहता है, मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक जोड़ी चप्पल ला सका, क्योंकि मैंने देखा था तुम्हारी चप्पल बहुत ज्यादा घिस गई थी। मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लेना चाहता था, लेकिन इतने पैसे नहीं थे मेरे पास कि मैं तुम्हारे लिए ड्रेस और केक दोनों ले आऊं। इस वजह से मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी जरूरत की चीज लेकर तुम्हारे सामने रख दी। मुझे यकीन है कि तुम्हें खुशी हुई होगी। भैया, आप मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। आप मेरी इतनी चिंता करती हो, और ये चप्पल ही मुझे चाहिए थी। ड्रेस का मैं क्या करूँगी? मुझे कौन सा पार्टी में जाना है? हमारी इस गरीब जिंदगी में हम अपना गुजारा कर ले, वही बड़ी बात है। और फिर ये चप्पल मुझे बहुत पसंद आई। दोनों भाई बहन केक काटकर खाना पीना खाकर सो जाते हैं। रात को सोते वक्त शिखा के कमरे में सुनहरी परी आती है। शिखा की आंखें खुल जाती है। शिखा घबरा जाती है। मैंने तुम दोनों भाई बहनों को मेहनत करते हुए देखा है। तुम घबराओ मत, मैं एक जादुई परी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी यहाँ पर मदद करने आई हूँ। आज तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लाता, लेकिन उसकी जेब ने उसका साथ नहीं दिया। ये सारी चीज मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम दोनों भाई बहन कैसे अपना गुजारा कर रहे हो, लेकिन आप ये सब हमारे लिए क्यों करोगी? और हमारी मदद करने के लिए इस दुनिया में कोई तैयार नहीं।
तो फिर आप क्यों हमारी मदद कर रही हो? मेरे पास जादुई छड़ी है, मैं अपनी जादुई छड़ी से तुम्हारी ये चप्पल जादुई चप्पलों में बदल दूंगी, फिर तुम जो चाहो तुम इन चप्पलों से मांग सकती हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप मुझे पागल बना रही हो ना। मुझे पता है मेरी गरीबी का हर कोई मजाक उड़ाता है, इस वजह से आप भी मेरे यहाँ मजाक उड़ाने आ गई हो। तुम चाहो तो अपने हर इच्छा को इससे पूरा कर सकती हो। ये लो, ये जादुई चप्पलें उठाओ और अपनी इच्छा मांगो, ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगी और मैं कोई झूठ नहीं बोल रही। परी की बातें सुनकर शिखा को बिल्कुल भी यकीन नहीं आता, लेकिन परी के कहने पर शिखा जादुई चप्पलों से कहती है, हे जादुई चप्पल, मुझे राशन दे दो क्योंकि मेरे घर में राशन खत्म हो गया है। शिखा के कहते ही जादुई चप्पलों से ढेर सारा राशन निकलकर बाहर इकट्ठा हो जाता है। इतनी सारी दाल आटा ये सब देखकर शिखा हैरान रह जाती है और फिर बहुत ज्यादा खुश होती है और खुशी खुशी परी का धन्यवाद भी करती है। थोड़ी देर बाद परी वहाँ से चली जाती है। शिखा अपने जादुई चप्पलों से रातों रात अपना घर बड़ा करवा लेती है। हे जादुई चप्पल, मेरे इस छोटे से घर को बड़ा घर बना दो ताकि हम दोनों भाई बहन हंसी खुशी इसमें गुजारा कर सके और हमें रहने के लिए कपड़े, जरूरत का सामान, उसमें सभी चीज रख दो। शिखा के इतना कहते ही जादुई चप्पलें उसके छोटे से घर को बड़े घर में बदल देता है और इतना सुंदर घर देखकर शिखा बहुत खुश होती है और अपने इतने बड़े घर को देखकर राम हैरान रह जाता है। परी ने तुम्हें जादुई चप्पलें देकर बहुत अच्छा किया, अब हमारी इस गरीबी में हमें मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत गरीबी के दिन देख लिए, अब परी की वजह से हम अच्छी जिंदगी जी सकते हैं और इन जादुई चप्पलों की वजह से हम अपना जीवन सुधार सकते हैं और लोगों की भी मदद कर सकते हैं। दोनों भाई बहन दिमाग दौड़ाकर अपनी खुद की एक दुकान खोल लेते हैं और अपने घर से ही वो दुकान चलाते हैं और गांव में जितने भी गरीब लोग होते हैं उनकी वो मदद भी करते हैं। जादुई चप्पलों का सही इस्तेमाल करने की वजह से परी उनसे बहुत खुश होती है और उन्हें आशीर्वाद देती है और दोनों भाई बहन अपनी जिंदगी में बहुत खुश होते हैं। अब उनके पास किसी बात की कोई कमी नहीं होती। फूल बनने वाली जादुई 4 बहनें। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में रोज, लिली, डेजी और सूरजमुखी नाम की 4 बहनें अपनी माँ सविता के साथ रहती थी। चारों बहनें बहुत ही ज्यादा गरीब थी। चारों बहनें एक साथ मिलकर हंसी खुशी से रहती थी। जब भी वो बाहर खेलने जाती थी तो एक साथ जाती थी। उनके घर के बाहर एक बगीचा था जो बहुत ही हरा भरा था। उनके बगीचे में ढेर सारे सुंदर सुंदर फूल भी थे। सभी बहनों को वो फूल तोड़कर इकट्ठा करना बहुत अच्छा लगता था। उन फूलों को तोड़कर वो अपनी माँ को दे दिया करती थी और उनकी माँ सविता बाजार में फूलों को बेच दिया करती थी। सविता मंदिर के बाहर फूलों को बेचती थी। मंदिर में भक्त दर्शन करने आते हैं और सविता से फूल खरीदते हैं। बहन, ये फूलों की माला कितने की है? केवल 20 रुपए की है, बताओ कितने दे दूं? 2 दे दो बहन, ये लो आपके पैसे। सविता पूरे दिन में 50 फूलों की माला बेच दिया करती थी, जिससे उसकी थोड़ी कमाई हो जाया करती थी। सविता को अपनी चारों बेटियों की बहुत चिंता थी। वो हमेशा अपनी बेटियों को अच्छे संस्कार देती थी और बहुत प्यार करती थी। एक दिन जब चारों बहनें फूल तोड़ने बगीचे में जाती है, तभी वो थोड़ा आगे निकल जाती है। थोड़ा आगे चलकर उन्हें ऐसा नजारा दिखाई देता है जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। चारों बहनें ये नजारा देखकर चकित रह जाती है। वो चारों इधर उधर देख ही रही होती है कि तभी उनके पास एक बूढ़ी औरत आती है जो वहीं बगीचे में एक झोपड़ी में रहती थी। वो बूढ़ी औरत चारों बहनों को आवाज लगाती है, बेटियों इधर आओ, मैंने आज तक यहाँ पर तुम्हें कभी नहीं देखा, कहाँ रहती हो तुम सब? बुढ़िया माँ, हम यहाँ पास में ही रहते हैं, परंतु आप यहाँ इस झोपड़ी में अकेली रहती हैं क्या? हाँ बेटा, मेरा इस दुनिया में कोई सहारा नहीं है। मैं तो इस बगीचे में इन फूल पौधों के सहारे ही जिंदा रहती हूँ। वो बूढ़ी औरत उन सभी बहनों को अपने साथ बैठने के लिए कहती है और फिर सबसे बड़ी बहन सूरजमुखी सभी लोगों के लिए चाय बनाती है और सभी लोग आपस में बैठकर चाय पीते हैं। तभी बूढ़ी अम्मा अपने जीवन के बारे में उन्हें बताती है।
बेटा, तुम जानते हो मुझे यहाँ रहते हुए करीब 80 साल हो गए हैं। मेरे बच्चे विदेश में पढ़ने गए थे और अब वो वहीं रहने लगे हैं। मैं यहाँ पर अकेले रह गई हूँ और अकेले अपना जीवन यापन करती हूँ। मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताती हूँ। वो बूढ़ी औरत छुपे हुए बगीचे के जादू के बारे में बताती है। वो बूढ़ी औरत उन चारों बहनों से कहती है कि उसके बगीचे के फूल कोई मामूली फूल नहीं है, वो जादुई और शक्तिशाली फूल है। जो भी व्यक्ति उस फूल को तोड़ता था वो खुद भी फूल बन जाता था। ये सब सुनकर चारों बहनों को यकीन नहीं होता। वो बूढ़ी औरत से कुछ नहीं कहती और उसकी बातों को अनसुना कर देती हैं। उसके बाद काफी देर तक सब बात करते हैं। बूढ़ी औरत अपने कमरे में सोने चली जाती है। सभी बहनों को बूढ़ी अम्मा की बहुत याद आती है और वो बगीचे के सुंदर सुंदर फूल तोड़ने लगती हैं। दीदी, हमें ये फूल तोड़ लेने चाहिए। पता भी है कितना सुंदर फूल है ये। मुझे लगता है इन फूलों की कीमत हमें बहुत अच्छी मिलेगी। तभी वो चारों बहनें एक एक फूल तोड़ने की कोशिश करने के लिए आगे बढ़ती हैं। चलो दीदी, देखते हैं कि फूलों को तोड़ने के बाद क्या होता है। अम्मा की बात सच होती है या नहीं, आज पता चल ही जाएगा। इसके बाद चारों बहनें वो फूल तोड़ने ही जाती है कि तभी वो चारों बहनें फूल में बदल जाती है। अब चारों बहनें सुंदर फूलों में बदल गई थी। डेजी डेजी के फूल में बदल गई थी और सूरजमुखी सूरजमुखी के फूल में बदल गई थी। लिली लिली में बदल जाती है और रोज रोज में बदल जाती है। चारों बहनें अपना नया रूप देखकर बहुत चकित रह जाती है और वो एक दूसरे से बातें करने लगती है। दीदी, ये हमारे साथ क्या हो गया? हम तो फूल में बदल गए हैं। अब हम वापस अपने रूप में कैसे आएंगे? अगर किसी ने हमें तोड़ लिया तो हम अलग हो जाएंगे। इतना कहकर लिली रोने लगती है। तुम चिंता मत करो, हमें बहुत ही जल्द इसका उपाय मिल जाएगा। अभी तुम थोड़ा धैर्य रखो। बूढ़ी औरत की नींद पूरी हो जाती है और वो बाहर आकर देखती है कि उन चारों बहनों के साथ क्या हुआ। तभी वो देखती है कि सभी बहनें फूट फूट कर रो रही हैं। तभी बूढ़ी औरत उनके पास जाती है और उन्हें बताती है कि मैंने तुम बहनों को पहले ही बता दिया था, उसके बाद भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। पर कोई बात नहीं, अब रोने का कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हें इस जादू को तोड़ने का एक उपाय बताती हूँ। उस उपाय से तुम वापस पहले की तरह इंसान में बदल जाओगी। यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक जादूगरनी रहती है। उस जादूगरनी के पास बहुत सारी जादुई शक्तियाँ हैं और वो अकेले ही तुम्हें इंसान बना सकती है, परंतु तुम वहाँ नहीं जा सकती हो। इसके लिए वहाँ पर किसी और को जाना होगा। मैं अभी इतनी योग्य नहीं हूँ कि वहाँ जा सकूं, परंतु हाँ, तुम मुझे अपने घर का पता बता दो। मैं तुम्हारी माँ को सब कुछ बता दूंगी, शायद वो तुम्हारे लिए कुछ कर सके। इसके बाद सूरजमुखी बूढ़ी दादी को अपनी माँ के बारे में बताती है। बूढ़ी दादी उन चारों बहनों के घर के पास जाने लगती है। काफी देर चलने के बाद वो उनके घर पहुँच जाती है। कोई है बेटा? बूढ़ी औरत देखती है कि अंदर उन चारों बहनों की माँ बैठकर रो रही होती है। तुम कहाँ चली गई हो मेरी प्यारी बेटियों? तुम्हें अपनी माँ के बारे में एक बार भी ख्याल नहीं किया? पता नहीं तुम सब कहाँ होगी और क्या कर रही होगी। जल्दी घर वापस आ जाओ, मुझे बहुत चिंता हो रही है। बूढ़ी औरत सविता के पास पहुंच जाती है और उसे बताती है कि किस तरह उसकी चारों बेटियां फूलों में बदल गई है। ये सुनकर सविता को बहुत दुख होता है। तभी वो बूढ़ी दादी उस जादू को तोड़ने के लिए सविता को उपाय बताती है। अब सविता ने ठान लिया था कि वो अपनी बेटियों को वापस इंसानी रूप में बदल कर दिखाएगी। बूढ़ी दादी के बताए अनुसार सविता उस जादूगरनी की खोज के लिए यात्रा पर निकल जाती है। काफी खोज करने के बाद उस जादूगरनी के पास पहुंच जाती है। वो जादूगरनी के पास जाके कहती है, जादूगरनी जी, मैं आपके पास बहुत ही कठिनाइयों से होकर आई हूँ। मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। मेरी बेटियाँ फूलों में बदल गई है, कृपया करके उनको वापस इंसान बना दीजिए। मैं आपके पास काफी उम्मीदें लेकर आई हूँ।
जादूगरनी एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली थी। वो हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करती थी। वो बहुत ही दयालु थी, इसलिए वो बहुत ही प्रचलित थी। अरे अरे, तुम तो बहुत घबराई हुई हो। तुम जरा आराम करो, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बेटियों को वापस इंसान में बदल दूंगी। इसके बाद वो जादूगरनी अपनी शक्तियों से एक जल सविता को दे देती है और कहती है, ये लो सविता, ये जल तुम अपनी सारी बेटियों को पिला देना। उसके बाद तुम्हारी बेटियां वापस अपने असली रूप में आ जाएंगी। सविता जादूगरनी से वो जादुई जल ले लेती है और वापस से बूढ़ी औरत के घर आ जाती है। बूढ़ी औरत सविता का इंतजार कर रही होती है। उसके बाद बूढ़ी औरत सविता से वो जल ले लेती है और उसकी चारों बेटियों को वो जल पिला देती है। जल पीने के बाद ही वो तुरंत वापस अपने असली रूप में आ जाती है। वाह, हम वापस अपने असली रूप में आ गए हैं। माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और दादी माँ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप नहीं होती तो शायद हम वापस कभी इंसानी रूप में नहीं आ पाते। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अब तुम चारों बहनों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, परंतु हमेशा ध्यान रहे कि अपने से बड़ों की बातों को हमेशा माननी चाहिए। अगर वो कुछ कह रहे हैं, इसका मतलब उसके पीछे कुछ तो कारण है। समझ गई? अब आगे से ध्यान रखना। चारों बहनें बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद देती हैं और वापस अपनी माँ के पास चली जाती हैं और उसके बाद हंसी खुशी से अपना जीवन बिताने लगती हैं।